आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे त्योहार की जो केवल रंगों का उत्सव नहीं है बल्कि एक गहरा रहस्य भी है, होली। और उससे पहले के 8 दिन जिसे होला अष्टक के नाम से जानते हैं और कई क्षेत्रों में इनको जले कटे दिन भी बोलते हैं। आज मैं आपको सब कुछ समझाऊंगा ध्यान से, धीरे धीरे। इस साल 2026 में होली का दहन 3 मार्च की शाम को होगी और रंग वाली होली खेली जाएगी 4 मार्च को। होली आती है फाल्गुन मास की पूर्णिमा को। पूर्णिमा मींस फुल मून, और जब भी हम फुल मून को देखते हैं तो हमारे मन की लहरें ना काफी सक्रिय हो जाती हैं और यहीं से शुरू होता है इसका आध्यात्मिक पहलू। होली से ठीक 8 दिन पहले शुरू होते हैं होला अष्टक। यहाँ पे अष्टक का मीन्स है 8 दिन, यानी 8 दिन। इन 8 दिनों में परंपराओं के अनुसार शादी, विवाह, गृह प्रवेश, अन्य नए शुभ कार्य नहीं किए जाते। कई लोग इसे जले कटे दिन भी कहते हैं। इसका मतलब है कि ऐसे दिन जो कठिन ऊर्जा वाले माने जाते हैं। पर क्वेश्चन ये आता है कि क्यों, वाई इन होला अष्टक के दिनों में, यानी इन 8 दिनों में ग्रहों की स्थिति बहुत खराब मानी जाती है। सूर्य मीन राशि में होते हैं और चंद्र अपने चरण बदलते रहते हैं और महत्वपूर्ण स्थानों से गुजर रहे होते हैं। कुछ कठोर ग्रह अधिक प्रभाव डालते हैं, इसलिए नए आरंभ से बचा जाता है। ये भय नहीं, केवल समय का अध्याय है। जिस तरीके से हमारे किसान हर समय अपनी नई फसल नहीं उगाते, वो भी सही समय देख के उगाते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंगली ये दिन भी शुभ कार्य के लिए नहीं होते, क्योंकि ये टाइम फ्रेम सही नहीं रहता। और अब आते हैं उस कहानी पे जो होली की पूरी नींव रखती है, और इस अवधि का संबंध एक प्रसिद्ध कथा से भी है। एक बालक भगवान विष्णु का सबसे प्रिय भक्त प्रहलाद, जिसे भगवान विष्णु कहते हैं कि मैं शिव और ब्रह्मा से भी ज्यादा मैं तुम्हें प्रेम करता हूँ। प्रहलाद के पिता थे असुर हिरण्यकश्यप, अहंकारी, शक्तिशाली, पर प्रहलाद अपनी भक्ति में लिपटा था, विश्वास में अटल। कथाओं में ये भी जिक्र आता है कि ये वही होला अष्टक के दिन है, 8 दिन है, जिन 8 दिनों में असुर हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को मारने के कई प्रयत्न करे थे। उसको पहाड़ से कूदाना, सर्पों के बीच में छोड़ देना व अन्य अन्य तरीके से उसको मारने की कोशिश करी, पर वो नाकामयाब रहा। और अंत में उसने अपनी बहन होलिका को बुलाया, जिसको अग्नि जला नहीं सकती थी, ये उसे वरदान मिला था। होलिका प्रहलाद को अपनी गोद में बिठाकर अग्नि में बैठ गई, पर प्रहलाद भगवान विष्णु के इतना सिमरन करते थे, इतना सिमरन करते थे, उन्होंने सिमरन करना चालू कर दिया। वो अग्नि जो उसके लिए वरदान थी, वही अग्नि उसके लिए श्राप बन गई और उसी में वो होलिका का दहन भी हो गया। पर प्रहलाद को वो अग्नि छू भी नहीं पाई। और यही होलिका दहन का संदेश है और नाम जप की कथा है। अहंकार जलता है और श्रद्धा हमेशा बचाती है। और इस बार 3 मार्च 2026 को होलिका दहन होगी। लोग लकड़ियां एकत्रित करके उनको जलाते हैं, पर प्रश्न ये है, क्या सिर्फ लकड़ी ही जलती है? आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो ये अग्नि एक शुद्धिकरण का प्रोसेस है। इसमें जलाया जाता है अहंकार, पुराने द्वेष और पुरानी सारी बातों को खत्म करके एक नई शुरुआत करना। अग्नि सिर्फ विनाश नहीं करती, अग्नि रूपांतर भी करती है। इसलिए हम होली वाले दिन एक दूसरे को गले मिलके रंग लगाते हैं प्रेम से, इसी उत्साह में कि पुराने बैरों को छोड़कर हम एक नई शुरुआत करें, एक नया भाईचारा कायम करें। और अब बात करते हैं तंत्र की, जो कि होली पे बहुत ज्यादा प्रभावशाली होता है। यहाँ पे तंत्र का अर्थ कोई अंधकार या बुरा नहीं है। तंत्र का अर्थ है ऊर्जा का ज्ञान। पूर्णिमा की रात तांत्रिक दृष्टिकोण से बहुत शक्तिशाली मानी जाती है। चांद पूरा होता है, मन सक्रिय होता है और भावनाएं तेज। इसलिए कुछ साधक इस रात मंत्र जाप करते हैं, अपनी ऊर्जाओं को बढ़ाते हैं, गहरा ध्यान करते हैं और अग्नि के सामने संकल्प लेते हैं। तंत्र कहता है जिसे तोड़ना होगा तो उसे उससे पहले जलाना होगा, और जिसे पाना है उसे पहले छोड़ना होगा। होली इसी सिद्धांत पे आधारित है। इन होला अष्टक पे विशेष ध्यान देना चाहिए। चौक पे, चौराहे पे हम देखते हैं कई उतारे होते हैं, रखे रहते हैं, उन पे हमारा पैर ना लगे किसी भी तरीके से, या कोई भी ऐसी जगह से अगर आप जाते हैं तो बच के रहें, ज्यादा सावधानी रखें। जो भी महिलाएं हैं जो मासिक में हैं, जिनका मासिक है इस टाइम पीरियड पे, तो अपने बाल खोल के ना चले, बांध करके चले, क्योंकि इस टाइम पे नेगेटिव एनर्जी अट्रैक्ट होती हैं और इनको भी छुपने के लिए स्पेस चाहिए होता है। तो ये लोगों के साथ जाके उनके घरों में भी छुप जाती हैं कई बार। क्यों? क्योंकि इस दिन साधक भी कई क्या करते हैं कि इन आत्माओं को सिद्ध करते हैं, दुष्कर्म कराने के लिए या नाना प्रकार से कार्य कराने के लिए। इसलिए ये भी अपने आप को उन साधकों से बचाती हैं, अपने लिए स्थान देखते हैं कि ऐसा कि होली तक ये कहीं बाहर ना जाए। जो जहाँ होते हैं वो वहीं रुक जाते हैं। इसलिए हमें भी सावधानी रहना चाहिए। और अगर कोई किसी पे गलत तंत्र करता है या नेगेटिव एनर्जी भेजता है, इस तरीके की क्रियाएं भी करता है, तो आप अपने कुल देवी का स्मरण करके और अपनी माँ काली का या
काल भैरव भगवान का इनका कोई भी उपाय करके, जैसे नींबू की माला हो गई, उनको अर्पित कर दीजिए माँ काली को, या फिर एक लड्डू में लौंग लगा करके काले कुत्ते को खिला दीजिए भैरव बाबा के नाम से। किसी को भी किसी तरीके की समस्या होने वाली लग रही है या किसी तरीके की परेशानी फील कर रहे हैं या महसूस कर रहे हैं कुछ भी, तो वो इस तरीके की रेमेडी करके भी अपने आप को बचा सकते हैं। अपना ईश्वर का नाम जाप करते रहे निरंतर रूप से, क्योंकि नाम जप की महिमा ही है एक होली की कहानी। तो इसलिए सिमरन करते रहें, जिसको भी माने उसको प्रेम से बजे और दिन रात बजे, अपने कार्य करते करते बजे। बस यही मेरा मैसेज है सबको। और होला अष्टक को कुछ लोग काफी कठिन समय भी मानते हैं, पर तंत्र कहता है कठिन ऊर्जा से भागो मत, उसे समझो, उसे जानो और स्वीकार करो। तो ये 8 दिन हो सकते हैं अंतर चिंतन के। अपनी बाहरी शुरुआत को रोक दो और अंदर की शुरुआत करो। होली के अगले दिन रंग लगाते हैं, गले मिलते हैं, एक दूसरे को मिठाइयाँ खिलाते हैं, पर असली शुरुआत होती है उस रात। जब भी आप होली की अग्नि के सामने खड़े हो तो अपने अंदर सोचिए कि मैं क्या छोड़ सकता हूँ। अपनी कोई बुराई, अपना भय, अपना अहंकार, अपने ईगो, अपनी द्वेष भावना, इन सब को उस अग्नि को समर्पित करके आप एक नई शुरुआत करें। ईश्वर पे माने, उनको विश्वास करें।